वो उसने पोती की जगह पोती को पैदा कर दिया। अरे हम वैसे ही गरीब हैं, अब बड़ी होने के बाद इसका दहेज कहाँ से देंगे। कल मुही को इतने महीनों प्यार किया, सेवा की, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, केसर का दूध तक पिलाया, और इसने एक पोता भी नहीं दिया। मैं अब इस मनहूस की बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखना चाहती। विकास बेटा, इसे घर से निकाल दे। सही बोला माँ आपने, मेरी भी इतनी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? एक तो गरीब, ऊपर से इसकी हरकतें। चलो इस लड़की को लेकर तुरंत निकलो यहाँ से। विक्रम, विक्रम आप ये क्या कह रहे हैं? मैं हमारी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमें थोड़ा रुकना चाहिए। क्या पता आपकी एक ख्वाहिश अगली बार पूरी हो जाए। तुम्हारा क्या भरोसा? तुम मुझे चूना लगा दो और मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं दूसरी लड़की से शादी करूंगा। वैसे भी तुम्हारे ससुराल से कौन सा दहेज मिला था मुझे? चली जाओ यहाँ से तुम दोनों। विक्रम, विक्रम जी ऐसा मत कहिए। माँ जी आप तो कुछ समझाने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी छोटी सी है, मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही मेरा सहारा है। सही कह रहा है मेरा बेटा, तू जैसी मनहूस को अब इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। चल निकल जा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। अरे आपकी इतनी प्यारी पोती है, फिर भी आप मुझे घर से बेघर कर रही है। जरा इस मासूम को देखिए। मेरा दिल ना तो इसकी शक्ल देखकर पिघलेगा और न तेरी बातें सुनकर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, या अभी तुझे इस घर से धक्के मार के निकालती हूँ। ऐसा बोलकर कमला उसका सामान बांधकर घर से बाहर फेंक देती है और उसे भी घर से बाहर निकालकर मुंह पर दरवाजा बंद कर लेती है। इस बात से सुधा बहुत रोती है। घर से निकालने के बाद बेचारी सुधा दर बदर इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, और कितना चलूं? थक चुकी हूँ। मुन्नी को भी भूख लग रही होगी। बस बेटा चुप हो जा, ये ले दूध पी ले। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्ची को लेकर, कैसे पालूंगी उसे? कुछ महीनों बाद वह भी खाना खाने लगेगी। ऐसा कहकर सुधा एक छांव के नीचे बैठ जाती है। बहुत देर बाद उसे भूख लगती है। मुन्नी तो सो गई है, लेकिन मुझे भी भूख लग रही है। मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वह दूध कैसे पिएगी? आखिर मैं मुन्नी को लेकर कब तक ऐसे भटकती रहूंगी? इतना कहने के बाद सुधा बहुत चलती है और एक मंदिर के बाहर भंडारा बांटते हुए देखती है, तो उसी से ही पेट भर लेती है। लेकिन 4 दिन तक वह फिर से ही ऐसी भूखी प्यासी भटकती है। तभी वह कुछ लोगों से भीख मांगने के लिए सिग्नल पर मजबूर हो जाती है। अरे भाई साहब, कुछ तो पैसे दे दीजिए। मेरी बच्ची ने और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा रहम कर दीजिए हम पर। अरे हटो, भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर भीख मांगो। ऐसे क्यों कर रही हो? अरे तुमसे अच्छा तो वो लोग हैं जो सिग्नल पे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। देखिए मेरी मजबूरी है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये भिखारा, हट यहाँ से। तभी वह आदमी धक्का देकर चला जाता है। तभी एक गुब्बारे बेचने वाली औरत कहती है, अरे ऐसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, लोग मुझे जलील करेंगे। जमाना बहुत खराब है, ये अमीर लोग किसी की मजबूरी भी नहीं समझते। बेहतर होगा कोई काम कर लो, कुछ नहीं तो ये गुब्बारे ही बेच लो। मेरी तरह कुछ हद तक तो अपना पेट ही पाल लोगी। इतना कहकर श्रेया चली जाती है। तभी सुधा को उसकी बात समझ आ जाती है। उस औरत ने सही कहा था, तो ना मैं गुब्बारे बेचना शुरू कर दूं। बच्चे और बड़े सब गुब्बारे को देखकर खुश हो जाते हैं। मैं वही बेचूंगी अब, कम से कम कुछ तो गुजारा हो जाएगा मेरा और मेरी बच्ची का। तभी सुधा दुकान पर जाकर बड़ी मेहनतें करके उधार गुब्बारे खरीद लेती है और अपनी छोटी सी बेटी को दूध पिलाने के बाद साड़ी में बांधकर गुब्बारे बेचने लगती है। गुब्बारे ले लीजिए, गुब्बारे लीजिए, गुब्बारा 10 रुपए, एक गुब्बारा 10 रुपए का, एक गुब्बारा 10 रुपए का। मम्मी मम्मी मुझे गुब्बारा चाहिए, जरा दिला दो ना माँ। माँ प्लीज दिला दो। ठीक है बेटा, सुनिए, जरा मुझे गुब्बारे दे दीजिए। ये लीजिए पैसे, 20 के हैं ना? हाँ जी 20 के ही हैं। भगवान का शुक्र है, कुछ तो कमाई हुई मेरी। गुब्बारे लीजिए, गुब्बारे। सुधा को गुब्बारे बेचते हुए 15 दिन हो जाते हैं। ना तो वह अपनी बेटी का ठीक से पेट पाल पाती है, ना ही अपना गुजारा कर पाती है। गुब्बारा बेचकर वह बस 100-200 कमा पाती थी। फिर एक दिन वह एक लड़की को ब्लॉग बनाते हुए देखती है। देखा रोहित, ऐसे वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर डालूंगी तो वहाँ से मुझे बहुत सारे पैसे आएंगे और फिर मैं अमीर बन जाऊंगी। यहाँ से पैसे कमाना सबसे आसान है, बस रोज वीडियो बनाकर सब्सक्राइबर जोड़ने हैं। अरे वाह, ये तो सबसे ज्यादा आसान काम है, मैं भी ऐसे ही करूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक फोन चाहिए होगा, और फोन तो कम से कम 20,000-15,000 का आता है। क्या करूँ मैं अब? ऐसा बोलकर सुधा कुछ ही दूरी आगे चलती है कि उसके पैरों से एक चीज टकराती है। जैसे ही वह उसकी तरफ देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि वह एक फोन था, चमचमाता नया फोन। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। मैं तो सोच रही थी वह इच्छा भी पूरी हो गई, मेरे पास फोन आ गया। अब मैं उस लड़की की तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी, गुब्बारा बेचते हुए। थोड़े से मुन्नी के साथ खेल लेती हूँ, बेचारी मेरी गोद में ही रहती है चिपकी हुई, है ना मेरी गुड़िया। तो शूट करती है और अपनी बेटी के साथ खेलती है। अले अले मेरा बच्चा अकेले अकेले ब्लॉग कर रही है मम्मा के साथ। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। कोशिश है कि आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो आज मैं आपकी बेटी के साथ खेल रही हूँ। पहले लोरी से लाऊंगी। आ लेके चलो तुझको एक छोटे देश में, जहाँ गुड़िया मिलती है परियों के वेश में। आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, जहाँ गुड़िया मिलती है परियों के वेश में। तो दोस्तों,
नमस्कार, मिलते हैं कल। तभी वह एक पाइप के नीचे ठहर जाती है जहाँ कुछ दिनों से वह रहती है, खाना बनाकर खाती है और वीडियो शूट करके अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। और अगले दिन गुब्बारा बेचते हुए सेल्फी लेकर शूट करती है। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आज गुब्बारे बेच रही हूँ। देखते हैं आज मेरी कितनी बोनी होगी। आइए आइए दोस्तों, मेहरबान कदरदान, मुझसे गुब्बारे ले लीजिए। गुब्बारों के रंग बिरंगे गुब्बारे ले लीजिए, सिर्फ 10 रुपए का एक गुब्बारा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ गुब्बारे बेच रही हूँ। जब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मुझे आपका थोड़ा सा प्यार और सहारा बने रहिए मेरे YouTube चैनल गुब्बारे वाली को। इस तरह धीरे धीरे वह गुब्बारे बेचकर बहुत पैसे इकट्ठे कर लेती है और अपने लिए किराए का एक घर ले लेती है। तभी एक लड़का YouTube से आता है और कहता है, मैडम आपकी पहली यूट्यूब की कमाई, टेक इट, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 90,000 सब्सक्राइबर के लिए। क्या सच में ये मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं और ये मेरी पहली कमाई है? जी मैडम। ये बोलकर वह लड़का चला जाता है। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है। जब लिफाफे के पैसों को खोलती है तो उसमें पूरे 50,000 होते हैं। तभी वह अपनी बेटी को कहती है, देखा मेरी मुन्नी, मैंने पूरी मेहनत और लगन के साथ ये करना चाहती थी और आज मेरे हाथ में 5 नहीं 50,000 हैं। इससे तो मैं खुद का छोटा सा मकान भी खरीद सकती हूँ जहाँ हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। इसके बाद सुधा अच्छे सोसाइटी में एक छोटा सा घर ले लेती है और अब मेहनत के साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाती है और गुब्बारे भी बेचती है। धीरे धीरे उसके पास पैसे आ जाते हैं। उसकी